लड़ाई के दर पे, खून के दर पे है। कहा मेरे 3 एतराज है हजरत अली से। नंबर 1, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह कुरान में आया तो हाकिम गैरुल्लाह को क्यों बनाया। नंबर 2, जंग जायज नहीं थी तो लड़े क्यों अमीर मुआविया से, और अगर जायज थी तो माले गनीमत क्यों नहीं लेने दिए। नंबर 3, मुसालहत के वक्त अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब लिखा हुआ था। फरीद ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन को हटा दिया गया। अली इब्न अबी तालिब की तरफ से ये मुसालहा। उनका कहना था खवारिज का कि हजरत अली अमीरुल मोमिनीन नहीं थी, क्या अमीरुल काफिरीन माज़अल्लाह, इसलिए हम जंग करेंगे। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं अगर मैं जवाब दे दूं इस सवालों के तो काफिर नहीं लड़ेंगे, हम तौबा कर लेंगे। कहा जवाब, अब जवाब देते। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं पहला सवाल इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का, हाकिम अल्लाह है तो गैरुल्लाह को क्यों बनाया। सुनो कुरान शरीफ में आया व इन खुफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबातु हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा। मियां बीवी में झगड़ा हो जाए तो एक हाकिम शौहर की तरफ से, एक हाकिम बीवी की तरफ से, दोनों फैसला करके उसको मार लिया जाए। इब्न अब्बास फरमाते हैं मियां बीवी का झगड़ा बड़ा है या हजरत अली और अमीर का झगड़ा बड़ा है। कहा ये वाला बड़ा। कहा वहां पर हाकिम अल्लाह ने कहा गैरुल्लाह को बना। छोटे मामले में अल्लाह ने हुक्म दिया तो यहाँ बना के कुरान के मुताबिक काम किया या मुखालिफ के मुताबिक काम किया, बहुत अच्छा काम किया। कहा दूसरा एतराज में जीतने के बाद जितना माल मिले सब आपका, औरतें मिले वो बांदी हो गई और बांदी से सोहबत करना जायज। हजरत अली ने कहा नहीं, माले गनीमत जायज नहीं। जानते हैं लॉजिक क्या है। हजरत इब्न अब्बास जवाब देते हैं अमीर मुआविया की तरफ से हजरत आयशा सिद्दीका ली, और कुरान शरीफ में आया कि अज़वाजे मुतहरात मोमिनों की मां है। क्या कोई मां को बांदी बनाएगा। अब बांदी पर हुर्मत और नाजायज का फतवा देके हजरत अली ने कुरान के मुताबिक काम किया या मुखालिफ। खवारिज ने कहा सही काम किया, बिल्कुल सही काम किया। कहा तीसरा एतराज तुम्हारा, अमीरुल मोमिनीन क्यों काटा। सुलह हुदैबिया, कुफारों मुशरिकीन मक्का से सुलह हो रही थी और कहा यह सुलहनामा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से। कुफार मुशरिकीन मक्का ने कहा नहीं, रसूलुल्लाह को अगर रसूलुल्लाह मानते तो इस्तेलाह क्यों। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से सुलहनामा ये लिखो, ये लिखा गया, रसूलुल्लाह को हटाया गया वहां से। ये बताओ हजरत इब्न अब्बास यहां हटा के सही किया या गलत। बिल्कुल सही काम किया। भैया 6000 में से 2000 लोगों ने तौबा करके हजरत अली इब्न अबी तालिब के मुरीद हो गए। 2000 लोगों, बाकी लोग गुमराह के गुमराह ही रहे और आज तक चल रहे। दलील क्या थी। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कुरान शरीफ में आया हाकिम सिर्फ अल्लाह है। हजरत अली के पास ये दलील पहुंची। हजरत अली का जुमला सुनो, बात सही है मकसद गलत है। लफ्ज पे गौर कीजिएगा तो मुफ्ती आजम हिंद समझ में आएगा। बात सही है, बात तो सही है क्योंकि कुरान की आयत है। नीयत बातिल है क्योंकि वो लड़ाना चाह रहे हैं, फसाद फैलाना चाह रहे हैं। कहा बात सही है, मकसद बातिल है। बंबई के इमाम साहब ने कहा जो शख्स कुरान और हदीस को माने और फिक्र को न माने वो मोमिन नहीं है। मुफ्ती आजम से फतवा पूछा गया, मुफ्ती आजम फरमाते हैं बात गलत है, मकसद सही। हजरत अली ने क्या कहा था, बात सही मकसद बात। हजरत मुफ्ती आजम ने क्या फरमाया, बात गलत मकसद सही। देखिएगा तफक्को, मुफ्ती आजम का तफक्को देखिए। हजरत अली ने कहा बात सही क्योंकि कुरान की आयत है, नीयत बातिल खवारिज की क्योंकि लड़ाना चाह रहे हैं। मुफ्ती आजम से पूछा गया जैद मस्जिद का इमाम है मुंबई में और बोलता है सिर्फ कुरान और हदीस को मानने वाला मोमिन नहीं, फिक्र को मानना पड़ेगा। मुफ्ती आजम ने कहा बात गलत मकसद सही। मकसद सही इसलिए है कि डायरेक्ट कुरान को अभी कोई समझ नहीं सकता, हदीस को अभी कोई समझ नहीं सकता। अगर कोई समझने का दावा करता है तो वो अहले कुरान चकरालवी है। अगर हदीस से समझने का दावा करता है और अहल नहीं है तो वो अहले हदीस गैर मुकल्लिद है। लेकिन नीयत इसलिए सही है क्योंकि उन्होंने ये कहा कि फिक्र को मानना जरूरी है। बगैर फिक्र के एक गैर मुजतहिद वो कुरान को नहीं समझ सकता, हदीस को नहीं समझ सकता। इमाम आजम ने कुरान और हदीस को समझा, 12 लाख रूल्स दिए। आला हजरत ने कुरान और हदीस को समझा, 6000 सवालों के जवाब लिखे। कंजुल ईमान है। इसलिए मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि बात गलत है, नीयत सही है। अब बात समझ में
मुफ्ती आज़म हिंद तफक्कुर के किस आला मेयार पर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो अजीम फुक़हा अता फरमाई थी कि आपके जमाने में एक और सिंबल ऑफ इस्लाम का नाम ले लो, सिग्नल इलाही का नाम ले लो। आला हजरत के इंतकाल के बाद हैरान और परेशान है लोग कि मसला के आला हजरत का क्या होगा, मसला के आला हजरत की नशर इशाअत कैसे होगी, मसला के आला हजरत की तबलीग कैसे होगी, मसला के आला हजरत की हक़ानियत पर कौन काम करेगा। तन से, मन से, धन से ये सवाल अपनी जगह कायम था। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के ख्वाब में हुजूर आला हजरत तशरीफ लाते हैं और एक बच्चा जो 8 मुहर्रमुल हराम 1322 हिजरी में उड़ीसा धामनगर की धरती पर शेख अब्दुल मन्नान की पीठ से पैदा हुआ। हुजूर हबीबुर रहमान की तरफ इशारा किया आला हजरत ने, ये आदमी है जो मसलक का काम करेगा, तुम हैरान न हो, परेशान न हो। वो आदमी कोई और नहीं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। मुजाहिद मिल्लत पर कुछ वक्त के हासिदीन ने कुफ्र का फतवा लगा दिया और उसने मुफ्ती आज़म हिंद के फर्जी दस्तखत भी वायरल कर दिए। फतवा शाये हो जाता भारत में। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद देखकर हैरान है, परेशान है। उधर अल्लामा आशिकुर रहमान है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत से कहते हैं आप इजाजत दे तो मैं इसका जवाब दूं। कहा नहीं, जवाब की जरूरत नहीं है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपने आप में मुतअज्जिब है, मुतहज्जिर है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मुफ्ती आज़म हिंद का दस्तखत कहां से आ गया मेरे खिलाफ कुफ्र के फतवा पर। इतने में क्या हुआ, मुफ्ती आज़म हिंद ने अपनी बसीरत, अपनी बसारत, अपनी फुक़ाहत के जरिए मामला को अपने कंट्रोल में लिया और उसके बाद ताजुल शरीयत ये कहते हैं आप जाइए उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत को बुला करके लाइए। बुला करके बरेली लाया गया और फिर पूरी हकीकत बताई कि मेरे फर्जी, मेरी सील को मेरी इजाजत के बगैर फतवा पे लगा दिया गया है, मैं क्यों कर आप पर कुफ्र का फतवा लगाऊंगा। और उसके बाद मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं लोगों सुनो, मुजाहिद मिल्लत सुन्नियत की पहचान है, पहचान। अगर मुजाहिद मिल्लत मजरूह हो गए तो पूरी सुन्नियत मजरूह हो जाएगी। पता ये चला इस 14वीं सदी हिजरी में फुक़ाहा के जिस बुलंदी पर मेरा मुफ्ती आज़म हिंद फाइज का उस वक्त बड़े-बड़े फुक़ाहा मेरे मुफ्ती आज़म हिंद तक नहीं पहुंच सकते थे। वजह ये थी कि इनकी रगों में आला हज़रत का खून था और बाइल की ऐसी थी जो हदाई के बख्शिश को हक करती थी। जब ये दुनिया उनको पैदा हुए खान में और चेहरा सीरत सूरत से बपके घोषे आज़म मालूम हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जिंदाबाद, उड़ीसा जिंदाबाद, उड़ीसा जिंदाबाद, मुफ्ती गुलाम कीरानी साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नूरी जिंदाबाद। 1973 की बात है, पहली बार तारबाड़ी में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आ रहा है। तारबाड़ी नाम सुना, बांसबाड़ी के बाजू में ताराबाड़ी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आ रहा है। मैं 2 गुलाम यासीन को जानता हूं जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से मुत्तसिल है। एक हुजूर काजी गुलाम यासीन बनारस और एक हुजूर गुलाम यासीन ताराबाड़ी। जब इनको पता चला हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आ रहा है, ये बाल कटा रहे हैं। खबर किसी ने दी, हजरत आ गए, नाई को कहा क्या हुजूर बाल तो पूरा कटवाने का नहीं, मेरे मुफ्ती आज़म हिंद आ चुके हैं, इसी हालत में जाऊंगा, इसी हालत में। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के इस्तेमाल के लिए पहुंचे हुजूर अल्लामा गुलाम यासीन और ताराबाड़ी में ऐलान कर दिया सुनो मुफ्ती आज़म हिंद आ रहा है। बहुत मुत्तकी परहेज़गार है, कोई शख्स अपने जानवर को रोड पे मत छोड़ना, नहीं तो वो जानवर पेशाब कर देंगे, गोबर करेंगे, कहीं आपके कपड़े आलूद ना हो जाए, कहीं आपके कपड़े आलूद ना हो जाए। उलमा ने बताया जब तक ताराबाड़ी में मुफ्ती आज़म हिंद रहे किसी जानवर ने रोड पे नजासत नहीं किया, किसी जानवर ने रोड पर तकवा हकीकत। कानपुर स्टेशन पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रिज़वान कज़ाए हाजत के लिए गए तो कुछ छींचे
नल की लापरवाही, रेलवे की सिस्टम मालूम ही है, रेलवे का सिस्टम, ट्रेन का सिस्टम, उसकी वजह से उनको मसमसवा को खींचे पड़े, ट्रेन को खड़ी छोड़ दिया, कानपुर में उतरे, बाहर गए स्टेशन से, मस्जिद ढूंढा, मस्जिद ढूंढने के बाद अंदर दाखिल हुए, नहाया, नमाज पढ़ी, ठंडी ठंडी से वापस ट्रेन में आए, ट्रेन अपनी जगह खड़ी है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के खादिम ढूंढ रहे, हजरत कहाँ गए, हजरत कहाँ गए। जब आप नमाज पढ़ के आए पूरा वाक़या बयान किया कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे मैं कपड़ा धोने चला गया, नहाया, अब मुझे ठंडी लग रही है, जल्दी से हुक्के का इंतजाम करो, हुक्का का इंतजाम करो। स्टेशन पे चाय वाला था, उससे अंगीठी मांगी, उसने अंगीठी दिया, हुक्का का इंतजाम किया गया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तकवा तकवा ताराबाड़ी में ऐलान हो गया, कोई जानवर को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ा गया, नहीं छोड़ा गया, क्योंकि जानवर का नजासत न करना जब तक मुफ्ती आजम हिंद मौजूद है, ये मिन जानिबिल इंसान नहीं, मिन जानिबिल्लाह, जानवर इंसान के कंट्रोल में नहीं होता। और जब इंसान तकवा इस मंजिल पर पाए, इस मंजिल पर, गुजरात की बात है, मुहद्दिस आज़म हिंद अपने जमाने के जबरदस्त मुहद्दिस है, हाशमी मियां और मदनी मियां के वालिद साहब, आप सब जानते होंगे, गुजरात की एक मस्जिद में चाय पेश की गई, मुफ्ती आज़म हिंद मौजूद, मुहद्दिस आज़म हिंद भी मौजूद, मुहद्दिस आज़म हिंद ने चाय लेकर मस्जिद में पीना शुरू कर दिया, मुफ्ती आज़म हिंद ने चाय लेकर सीधा वुजू खाने पे पहुंचे, वुजू खाने, मुरीद देख रहे सवालिया निशान से, एक दोनों आलिम, एक वहां है कि यहाँ, मुहद्दिस आज़म हिंद ने जब सवालिया देखा, सवालिया मंजर, बाप कहते सुनो, तुम हैरान मत होना, मैं जो यहाँ पी रहा हूँ ना, ये फतवा है न, वही तो सुन्नत वाले ने देखा, मैं जो यहाँ पी रहा हूँ ना, ये फतवा है, वो जो वहां पी रहे हैं ना, वो तकवा है, वो जो वहां पी रहे हैं वो तकवा है, तकवा फतवा और आसान कर। मुफ्ती इमाम आज़म अबू हनीफा का फतवा है, रोड के छींचे कपड़े पे पड़ जाए तो कपड़ा पाक है, मगर खुद के कपड़े को धो के नमाज पढ़ रहे हैं। किसी ने कहा हजरत आपका फतवा है कि छींचे से नमाज हो जाती और आप धो के पढ़ रहे हैं, कहा वो फतवा है, ये तकवा है। मुहद्दिस आज़म हिंद अंदर कर रहा है ये फतवा, मुफ्ती आज़म हिंद बाहर वुजू खाने पर गए, खारिज मस्जिद, ये तकवा, और तकवा के इस मेयार को और देखे, नासिक से लौट रहे मुफ्ती आज़म हिंद, नासिक से लौट रहे, आप एक जगह कज़ाए हाजत के लिए रुक रहे मस्जिद में, वहां से फिर आगे बढ़े 40-50 किलोमीटर जाने के बाद कहा मुझे हाजत है, पानी है, कहा हाँ है ना हुजूर, कहा कहां से लाया पानी, कहा वो जो मस्जिद में रुके थे उसमें उसके हौज से निकाल लिया था, कहा हौज से पानी तुमने निकाला, हौज में पानी नमाजियों के लिए होता है, तुमने मेरे लिए पानी निकाला, चलो वापस चलो, 40 किलोमीटर गाड़ी पलटा कर वापस नासिक गए, हौज का एक बोतल पानी लिया था, वो हौज में डाला और फिर वापस आया। तकवा के इस मेयार को देखे, यही वजह है मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, ताबईन की रजा, काजी रजा, काज़ी कुज़ात रजा, हुजूर ताबी शरीआ अख्तर रजा, इरशाद फरमाते हैं मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़। सरकार ताजुल शरीया और इससे नूरी उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। ये तकरीर कॉमेडी भी नहीं है, ये मौजू रिवायात भी नहीं है, ये मैंने किताबों से और बड़े उलमा जिन्होंने मुफ्ती आज़म हिंद को देखा उनसे सुन के एक जगह जमा करके याद करके बोल रहा हूँ, याद करके बोल रहा हूँ। मुफ्ती आज़म हिंद कितनी बड़ी शख्सियत और सिग्नल ऑफ इस्लाम कैसे बने, अहमदाबाद की धरती है, मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमान है, ड्राइवर के गेट पर हाथ रखे हुए, ड्राइवर ने गेट लगाया, आपकी उंगली कट जाती है, चमड़ी कटती है और खून निकलने लग जाता है। मुफ्ती आज़म हिंद अंदर मौजूद थे, अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी भी है, मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी से कहते हैं मेरे मौलाना को बुला के ला, यानी मुफ्ती मुजीब अशरफ, मुफ्ती मुजीब अशरफ को बुलाया गया। अब देखते अगर आप चमड़ी कटती है तो डॉक्टर के पास जाए, किसके पास, ABCD वाले के पास, वो बोलेगा निगल टाके स्टेजिंग थ्रेट निगलो के एंड हाइड्रोजन
और अगर हड्डी टूट गई तो डॉक्टर बोलेगा एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन एंड पेन किलर, 90 दिन की वारंटी, देयर इज नो गारंटी। मगर मुफ्ती आजम हिंद कटी हुई उंगली को अपनी उंगलियों के बीच में लेते हैं और कुरान की आयत पढ़ते हैं, जिसका माना है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। पढ़ने लगे, दम करने लगे। अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी आईनी शाहिद मौजूद है और कटी हुई उंगली मुफ्ती मुजीब अशरफ की मैंने खुद देखी भी है। और जब दिखाया मुफ्ती मुजीब अशरफ ने अपनी होठों को लगा के मैंने बोसा भी लिया है, क्योंकि उस कटी हुई उंगली में मुफ्ती आज़म हिंद की उंगलियां टच थी, लगी हुई थी। तारीख बता रही है कुरान की इस आयत में खून भी बंद हो गया, चमड़ी भी जुड़ गई। पता ये चला ऐ दुनिया में एबीसीडी की तरफ भागने वालों, कॉन्वेंट वालों, सेंट आयत वालों, सेंट जोसेफ वालों, लिटिल फ्लावर वालों, ऑक्सफोर्ड वालों, कैम्ब्रिज वालों, सुकरात वालों, पोखरान वालों, अरस्तु वालों, केपलर वालों, सरदारी वालों, फिथागोरस वालों, स्टीफन कर्लियोन वालों, या साइंटिस्ट वालों, न्यूटन वालों, आइंस्टाइन वालों, एपीजे अब्दुल कलाम वालों, ये मेडिसिन की तमाम ताकतें जहां जब तोड़ देती है वहां मेरे मुफ्ती आज़म हिंद की तिलावत की ताकत शुरू है। मुफ्ती आज़म हिंद मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को जो फुक़हा थी, जो तकवा दिया, यूं ही थोड़ी कह दिया गया, पैदाइशी वली। और वो भी आम आदमी ने। मारहरा शरीफ के अकाबिरीन कहते थे बरकाती मुफ्ती है मुफ्ती आज़म हिंद के बारे में, बरकाती मुफ्ती है। गिरनार पहाड़ है, गिरनार पहाड़ 300 करोड़ देवता है। ये है जूनागढ़, 300 करोड़। You are our God, we are praying for you। मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा मारफानी साहब वहां मौजूद हैं, उनका मज़ार शरीफ है। उनके साहबजादे ने मुझको बताया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद यहाँ तशरीफ लाते थे, एक बार नहीं कई बार। और हम लोगों के पास 20,000 रुपये अमानत के तौर पर रखे मुफ्ती आज़म हिंद ने और कहा कि मैं मदीना शरीफ जाऊंगा, मैं मदीना शरीफ जाऊंगा, तब तुमसे पैसा लूंगा, ये 20,000 रुपये रखो। 4 लोगों ने ज्वाइंट अकाउंट खोला, मुफ्ती आज़म हिंद का पैसा वहां रखा हुआ। गिरनार पहाड़, तमाम खुलफा और मुरीदों ने प्लान किया कि आज मुफ्ती आज़म हिंद को पहाड़ पे ले जाना और पहाड़ पे ले जाके ज़ियाफत वही करनी, दावत वही करनी है, बकरा जब करना वही पे। और बहुत ऊंचा पहाड़, जब सब लोग जाने लगे तो बकरा चलते चलते थक गया, बकरा जाने को तैयार है। मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा ने बकरा के कान में कहा, सुन, तुझे मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ियाफत के लिए ले जाया जा रहा है। ये जुमला सुनना था कि लोग पीछे, इंसान पीछे, बकरा आगे आगे चलना शुरू कर दिया। बकरा आगे आगे चला, ऊपर सेवा किया, बेहतरीन फाकिया हुई, ज़ियाफत हुई। और उसके बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद इश्क़ मुस्तफ़ा के समंदर में गोताज़नी करते हैं तो कलम से कहते हैं, लिख तू शमए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ए जलवे जाना। ये कलाम उसी पहाड़ पे चढ़ के हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने लिखा है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, सिग्नल ऑफ अल्लाह हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान, ये अल्लाह के सिग्नल है। और इनको देखकर हमें समझ में आता कि इनका रास्ता ही हक वाला रास्ता है। अब हो सकता है आपके सामने कोई वहाबी देवबंदी आगे कहे ये सिग्नल ऑफ इस्लाम कैसे, तो उसको कहिएगा तुमने हाईवे नहीं देखा, ये जो 22 से हाईवे जाता दाल कोला होते हुए मालदा की तरफ, कलकत्ता की तरफ, उस पे लिखा रहता अब यहाँ से 200 किलोमीटर राइट में लीजिए, अब यहाँ से 150 किलोमीटर लेफ्ट में लीजिए, अब यहाँ से 100 किलोमीटर सीधा जाने दीजिए। अगर कोई अपाची वाला, फॉर्च्यूनर वाला, टोयोटा बोला सिग्नल के बारे में, बोर्ड के बारे में, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। कलकत्ता तू इधर बता रहा तो मैं इधर जाऊंगा, पहुंचेगा कभी मंजिल तक? नहीं पहुंचेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को चलने के लिए एक हाईवे बनाया
उस हाईवे का नाम है IH, एक होता SH स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे, IH इस्लामिक हाईवे। और कुरान में आया सिरातल मुस्तकीम, इस्लामिक हाईवे को कुरान के सिरातल मुस्तकीम कहा। सवाल ये है परवरदिगार आलम, ये 22 से मालदा कलकत्ता का रास्ता बगैर मटेरियल के हम चल नहीं सकते। मटेरियल डाबर सरिया सीमेंट पत्थर से बना हुआ, बगैर सिग्नल के हम चल नहीं सकते, बगैर एरो के हम चल नहीं सकते, बगैर रहबर के हम चल नहीं सकते, बगैर रम्ज के हम चल नहीं सकते, बगैर इशारे के चल नहीं सकते, बगैर रसूल के चल नहीं सकते। तेरा इस्लाम तो दिखता ही नहीं है, तो तेरे इस्लाम पे हम चलेंगे कैसे? परवरदिगार आलम ने दफा दखले मुकद्दस के तहत इस्लामिक हाईवे के दोनों किनारे सिग्नल लगाना शुरू किया और 80 हिजरी में साबित की पीठ से एक बच्चा पैदा किया। अल्लाह ने अपना सिग्नल बनाकर दुनिया उस बच्चे को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। खल्लाक़ दो आलम ने नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह की पीठ में रखा। 470 हिजरी में जिलान की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके हजरत गौसे आजम पैदा हुए हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा। 533 हिजरी में संगर की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अब्दुल मन्नान की पीठ में रखा। 8 मुहर्रमुल हराम 1322 हिजरी में धामनगर की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके हुजूर मुजाहिद मेलक पैदा हुए हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा अल्लामा नबी अली खान की पीठ में रखा। 22 जिलहिज्जा 1310 हिजरी में बरेली की धरती पर अल्लाह ने अपना सिग्नल बनाकर मुस्तफा रज़ा खान मुफ्ती आज़म हिंद को पैदा फरमाया। मेरे भाई, ये अल्लाह के सिग्नल है। हो सकता है आपसे कोई देवबंदी कहे कि ये सिग्नल है तो तुम्ही को नजर आते हैं, हमको तो नजर नहीं आते। तब उसका जवाब दीजिएगा, अगर तुम रात में मालदा जाओ तो ये सिग्नल उसी वक्त दिखेगा जब तुम्हारे टोयोटा में लाइट हो, फॉर्च्यूनर में लाइट हो, अल्टो में लाइट हो, स्प्लेंडर डीलक्स अपाची में लाइट होगी, तब वो सिग्नल नजर आएगा। पता ये चला मुफ्ती आज़म हिंद अल्लाह के सिग्नल है। देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए, ईमान की रोशनी चाहिए, जिसके पास जितनी ज्यादा रोशनी है उतनी ही सिग्नल नुमाया और दूर से नजर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुफ्ती आज़म हिंद को सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आशिक भी बनाया है। वो बहुत बड़े आशिक रसूल है। और इश्क में और इल्म में फर्क होता है। एक हल्का सा फर्क आपको ये भी बता दूं, अशरफ अली थानवी के पास एक सवाल जाता है और सवाल ये था, काफिर का जूठा पाक है या नापाक है? अशरफ अली थानवी जवाब देता है, सूरुल आदमी वलौ काना काफिरन ताहिर, आदमी का जूठा पाक है। किसने जवाब दिया? अशरफ अली थानवी। आलिम, आशिक नहीं, आलिम जरूर, आशिक नहीं। काफिर का जूठा पाक होता, हमारा कहां से दिया? रद्दुल मुहतार से। सूरुल आदमी वलौ काना काफिरन ताहिर, यही फतवा पहुंचा आला हजरत की बारगाह में। आला हजरत के पूछा गया, काफिर का जूठा पाक है कि ना पाक? आला हजरत फरमाते हैं इसकी 3 किस्में। अगर शराब पीकर जूठा किया है तो जूठा हराम है। शराब पीकर मुर्दार खाकर जूठा किया तो जूठा हराम। और अगर शक हो कुल्ली कर लिया है तो जूठा मकरूह। और अगर यकीन हो कुल्ली कर लिया है तो जूठा तबर्रुकन किया जाता। और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं है, काफिर काबिल तबर्रुक नहीं है, इसलिए काफिर का जूठा नहीं पीना चाहिए। वो आलिम था, ये आशिक है, ये आशिक है। इसी तरीके से आला हजरत जाते जाते वसीयत लिखते हैं, मेरे इंतकाल के बाद फिरनी फातिया किया जाए, कबाब फातिया किया जाए। जो बंदियों ने खूब उड़ाया, मरने के बाद भी खाने पीने की फिक्र है, फिरनी और कबाब की बात करके जाए। जब तंबीहात वसीयत पढ़ी अशरफ अली थानवी की लिखी हुई, तो ये थानवी जब मरने लगा तब अपने मुरीदों से लिखता है, सुनो मैं तो मर जाऊंगा मगर मेरे ताल्लुक का लिहाज रखना। शहनवाज भाई, अशरफ अली थानवी बोलता, मेरे ताल्लुक का लिहाज रखना, 1-1 रुपया मिल के 20 आदमी मेरी बीवी को हर महीने देना। वो आला हजरत है,
वो लिखते हैं मेरे मरने के बाद फिरनी और कबाब फातिया दिलाना और फातिया के बाद फौरन गरीबों में बांट देना। मर इंतकाल के बाद भी गरीबों की फिक्र है। और ये थानवी है, मरने के बाद भी अपनी बीवी की फिक्र है, उसको पता ही नहीं अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। जिस अल्लाह जो अल्लाह कीड़े मकोड़े को खिलाता है वो इंसान को भी खिलाएगा। वो आलिम था, ये आशिक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें आला हज़रत दिया है, मुफ्ती आज़म हिंद दिया है, करोड़ों रहमतें उनकी कब्र पर नाज़िल हो। बस करना आपको ये है, सुन्नी तो है, मुझे यकीन है सुन्नी है, साथ में पढ़ना है, अरबी भी उर्दू भी, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। जितने मदारिस हैं, स्कूल जो लोग भेज रहे हैं भेजे, मगर कोशिश ये करें कि अपनी स्कूल हो, अपना कॉलेज हो, अपना हॉस्पिटल हो, क्योंकि अपनी स्कूल होगी तो अपना यूनिफॉर्म होगा, अपना सिलेबस होगा। हम अपने स्कूल में संडे को छुट्टी नहीं करेंगे, फ्राइडे को छुट्टी करेंगे। हम अपने बच्चे को पैंट शर्ट और लड़कियों को स्कर्ट पहना के स्कूल नहीं भेजेंगे। हमारी स्कूल है ना, हम अपनी स्कूल का यूनिफॉर्म लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी और लड़कियों के लिए नकाब फातिमा ज़हरा रखेंगे। हमारी स्कूल है, हमारी स्कूल है। और सिलेबस सीबीएसई पढ़ाएंगे, साथ में तामीर अदब, अनवार शरीयत, बहार शरीयत, फतावा रज़विया, कंजुल ईमान की, और प्रेयर शुरू होगा जनगण अधिनायक से नहीं, शुरू होगा तो मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम से शुरू होगा। अब जो बच्चा पैदा होगा वो जाकिर नायक और तस्लीमा नसरीन इंजीनियर मिर्जा नहीं। अब जो बच्चा पैदा होगा वो डॉक्टर अमीन मियां बन के पैदा होगा, डॉक्टर अशरफ मियां पैदा होगा, डॉक्टर सज्जाद आलम इस्माही पैदा होगा। अब जो बच्चा पैदा होगा वक्त का आशिक मुस्तफा पैदा होगा। हर माँ की ड्यूटी, हर बाप की ड्यूटी है। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते इमाम बुखारी की ये हदीस सुन ले। इमाम बुखारी ने 15 साल में ये किताब लिखी है, बुखारी शरीफ है। 15 साल में 7000 समथिंग हदीसें तकरार के साथ जमा है, और बगैर तकरार के 2600 समथिंग हदीसें जमा है। कितने साल से लिखी? 15 साल। कुरान के बाद सबसे अफजल यही किताब है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अस्साअह फक़ाल मता अस्साअह क़ाल व मादा अअदत लहा क़ाल ला शै इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह क़ाल अंत मा मन अहबब्त इला आखिर। एक हजरत अनस रावी है, एक साहबा है, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तैयारी की आपने? सहाबी का जवाब सुन दिया, इज नथिंग एक्सेप्शन आई लव अल्लाह, आई लव रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह कोई तैयारी नहीं है मेरे पास, बस अल्लाह से प्यार करता हूँ और रसूलुल्लाह से प्यार करता हूँ। अब नबी का जुमला सुन, अन्ना मा मन अहबब्त, you are with whom you love, you are with whom you love, अन्ता मा मन अहबब्त, आप उसी के साथ में हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। इसका मतलब हम लोग हजरत मुफ्ती आज़म हिंद और मुजाहिद मिल्लत से प्यार करते हैं, इनके साथ में रहे हैं, नबी से प्यार करते हैं, उनके साथ में रहे हैं, अल्लाह से प्यार करते हैं। अल्लाह के फजल और करम से अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सुन्नियों की सबसे बड़ी दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अकाबिरीन से प्यार करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।